आपकी जो फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट प्लेयर्स आप इंजॉय कर सकते हैं। महादेव की टी शर्ट्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। व्हाट अ टी शर्ट, ब्यूटीफुल टी शर्ट्स, लुकिंग लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलना होगा। देखिए रवि सावरिया हमारे पास आ रहे हैं, उनकी फील्डिंग काफी स्ट्रांग है यहाँ पर काव कॉर्नर की दिशा में। देखिए मेरे पार्टनर कितने, मेरे पार्टनर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हरीश भाई उनका भी हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत नव दुर्गा चषक। प्लीज ग्राउंड के बाहर चले जाए प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑफिशियल स्कोरर के सामने खड़े ना रहे और जो प्लेयर के अलावा दूसरा कोई ना बैठे यहाँ पर, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्लीज। राकीब अंसारी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑफिशियल स्कोरर को डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। राकीब भाई अभिन भाई राठौड़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। अरविंद भाई राठौड़, हेलो हेलो अरविंद भाई राठौड़, आप हमें देख रहे हैं लेकिन हमारी आवाज अगर पहुंच रही है आप तक, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये टूर्नामेंट काफी अधूरा है। आपके सपोर्ट आपका जब भी मिला, आपका प्यार जब मिला हमें, तभी इस टूर्नामेंट को हम ऑर्गेनाइज कर पाए। आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारे मेहमानों के साथ रहना है ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए, हमारा मनोबल बढ़े इस टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ उपस्थित रहे, अंत तक रहे हमारे साथ। चलिए मैच की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन नव दुर्गा पद्मानगर, जो हरिओम चषक उन्होंने उसके नाम किया था, लेकिन इस बार क्या ये जो रिकॉर्ड रहेगा, बोलो ना। इस बार बल्ला घुमा था, बल्ला घुमा था। देखिए शुरुआत यहाँ पर कैप्टन खुद आए यहाँ पर, कैप्टन कूल, और कैप्टन तो नहीं कह सकते लेकिन टीम का जो मैनेजमेंट है नव दुर्गा पद्मानगर का, राजू भाई काफी बखूबी निभाते। कैप्टन नॉन स्ट्राइक पर खड़े, इस बार रिवर्स खेला, कुछ अटपटा खेला, वहां पर बेंची मौजूद। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज दिखाई दे रही है, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। आविरास अरविंद भाई राठौड़, अरविंद भाई पुरुषोत्तम राठौड़, आपसे प्रार्थना है कि आपको स्थान ग्रहण करना है, इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। चलिए मैच की ओर बढ़ते। हमारा साथ निभा रहे राकीब अंसारी, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोरिंग के लिए वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड का फायदा उठाया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे उनको पता है कि 6 ओवरों का मैच है तो धीरे से खेल रहे हैं, क्योंकि उनको टारगेट देना है। उनके पास बल्लेबाजी में काफी धार है, इन डीप बल्लेबाजी है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते जो महादेव के पास गेंदबाजी काफी तगड़ी है। फुलटॉस गेंद आगे आकर खेला उस गेंद को, लेकिन रवि सावरिया यहाँ पे मौजूद। अच्छा थ्रो, 2 बाउंस के साथ हिमांशु ने बॉल को कलेक्ट किया। पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है। चलिए एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डाल देते हैं। नव दुर्गा पद्मानगर का स्कोर हुआ टोटल 5 रन बिना कोई नुकसान के।
नवदुर्गा पद्मानगर बी ने भी अच्छा मैच खेला हरिओम बी के सामने और एक अच्छी जीत हासिल की, लेकिन अभी इस बार उनके लिए भी कड़ी परीक्षा रहेगी शीतला देवी स्पोर्ट्स के सामने, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। आई थिंक वो सेमीफाइनल मैच होगा, राइट? सेमीफाइनल मैच होगा, दोनों के लिए बहुत कड़ी परीक्षा रहेगी, क्योंकि नवदुर्गा बी भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जो नवदुर्गा ए टीम है। उनके पास भी गेंदबाजी में देखे तो अभी जो बुमराह के नाम से जाना, हेलो, बुमराह के नाम से जाने जाते अभी, उसके बाद रोशन भी है, अच्छी गेंदबाजी करते, पारस भी है वहां पर, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते नवदुर्गा बी में। लेकिन दोनों के लिए कड़ी चुनौती रहेगी, सेमीफाइनल मुकाबला है, कहीं ना कहीं दोनों ही अच्छी फाइट करेंगे जीतने के लिए। लेकिन अभी मैच देखे तो नवदुर्गा और महादेव के बीच में चल रहा है। इस बार फुल टॉस बॉल घुमाकर रख दिया, भेज दिया ग्राउंड के बाहर, मिलेंगे पूरे मैक्सिमम 6 रन। ऐसे गेंद अगर करोगे इस बल्लेबाज को तो ये बल्लेबाज आपको बख्शेगे नहीं, सीधा ग्राउंड के बाहर भेज देंगे। फुल टॉस बॉल था, फुल टॉल के पूरा फायदा उठाया, नजर रखी थी अंत तक और ग्राउंड के बाहर कर दिया, 6 रन। चलिए पहला छक्का आता हुआ नवदुर्गा के बल्लेबाजी में से, 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 11 पे। आगे रखी थी, चकमा दिया बल्लेबाज को, आगे बढ़ के खेलना चाहा लेकिन गेंद वहां से घूम गई सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए ये वेरिएशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेंदबाज के पास। अगर आप सेम गेंदबाजी करोगे तो फिर बल्लेबाज उस गेंद को समझ लेते, पढ़ लेते ठीक से। फुल टॉस बॉल, फुल टॉल, आई एम द बॉस, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। फुल टॉस बॉल अगर करोगे तो कोई भी बल्लेबाज हो, अगर उनका गेंदबाज भी अगर उतर जाए वहां पर तो वो भी ग्राउंड के बाहर कर देंगे। लेकिन ये तो बल्लेबाज है, वहां पर कैप्टन है नवदुर्गा पद्मानगर के सचिन, लेकिन काफी लकी है अपनी टीम के लिए। जब भी जो रुखी समाज की टूर्नामेंट्स होती है वहां पे अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाते हैं। लेकिन इस बार परीक्षा रहेगी महादेव के सामने। इस बार अच्छी वापसी, बड़े शॉट्स खाने के बाद लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद आई है, लेकिन महादेव की अगर बात करें तो उनके पास भी वॉल ऑफ राकेश वहां पर मौजूद है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते, उनकी भी गेंदबाजी आनी है, कट करते अपनी गेंद में, लेकिन उनकी भी बल्लेबाजी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार। इस बार काफी स्लो गति से गेंद को अंत तक देखा राजू है और 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। चलिए एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डाल देते हैं। नवदुर्गा टोटल स्कोर हुआ है 19 रन, अभी तक कोई विकेट नहीं मिली है। दूसरा ओवर, आई थिंक दूसरा ओवर चल रहा है ललित के द्वारा। चलिए अगली गेंद सामना करेंगे कैप्टन। इस बार बल्ला घूम चुका था लेकिन नजरें नहीं थी उस गेंद पर, घूमते रह गए, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। चलिए डॉट के साथ ओवर समाप्त हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है, एक बार और बताता चलूं, 19 रन 19 बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट भी देखिए, 19 रन 19 चले रवि हमारे इधर एकदम क्लोज खड़े कमेंट्री बॉक्स में, एक बार अनाउंस किया, फिर से पूछ रहे कितना स्कोर हुआ। नहीं भी माइक चालू रहा तो उनको आवाज जाएगी। चलिए पूछना भी जरूरी है क्योंकि टूर्नामेंट है, फोकस रखना काफी जरूरी है। कितने रन खर्च हुए, कितने बाकी है। चलिए आज का वर्किंग डे भी है और सभी ने अपने काम पे छुट्टी लेकर, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो मैचेस खेल रहे, कहीं ना कहीं छुट्टी ली अपने ऑफिस के लिए और अब मैच खेलने के लिए आए हैं। और टूर्नामेंट भी कितनी खूबसूरत रखी है, खूबसूरत दिन पे रखी हुई है नवदुर्गा पूरी कमेटी ने कि आखिरी दिन साल का 31 और चाहते हैं कि सभी एंजॉय करें, एक साथ रहे हम आखिरी दिन में। और उसी तरह से सभी
भाइयों को एक साथ लेकर हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में लेके आई है नवदुर्गा पद्मानगर। गेंद को घुमाया, गेंद को घुमाया, देखिए ये गेंद को घुमाते, जैसे मैंने कहा था कि ये वॉल ऑफ महादेव, ऐसे ही नाम नहीं दिया गया इनको, काफी अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते, लेकिन देखिए गेंदबाजी में उनकी परीक्षा भी गेंदबाजी में, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। पहली गेंद की काफी अच्छी की, वहां पर जो टीम मैनेजमेंट अगर हम कहें तो राजू भाई की काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी की उनकी परीक्षा। तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर हुआ टोटल 19 रन। इस बार फिर से उंगलियां घुमाई, अपील की, छोटा सा सवाल किया स्टेट अंपायर को, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं। दूसरी बैक टू बैक डॉट बॉल सीधा ललित गणारा के पास। अगर महादेव में देखे तो दो गेंदबाज काफी अच्छे जो लेग कट ऑफ कट करते हैं, ललित हो गए, एक द बॉल ऑफ महादेव राकेश फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद को इस बार समझ लिया, लेंथ को समझ लिया और भेज दिया वहां पर कवर की साइड पर। एक ही रन मिलेगा, दूसरे के लिए मांग की थी सचिन ने, लेकिन वहां पर कोई मूड नहीं था राजू का कि दूसरे की कन्वर्ट करे। लेकिन चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है नवदुर्गा पद्मानगर। स्कोर हुआ टोटल 20 पे पहुंच चुका है। इस बार उंगलियां घुमाई, फिर से उंगलियां घुमाई, चकमा देते बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो बैठे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है, समझने का मौका नहीं मिल रहा है। पहली बात, इस बार समझा, पढ़ा, स्टडी किया, भेज दिया ग्राउंड के बाहर। 6 रन। छह की मदद से थोड़ी गति बढ़ती हुई नवदुर्गा पद्मानगर की टोटल स्कोर पे नजर डाल देते। स्कोर हुआ टोटल 6 की मदद से 26 रन 26। उनके पास भी अभी भी हार्ड हिटर बल्लेबाज, अभी तक विकेट ढूंढ रही है महादेव कि कहीं ना कहीं विकेट मिले और रन की गति पे थोड़ा सा अंकुश लाए, लेकिन जो रन जो चल रहा है ओवर के हिसाब से अच्छी स्थिति में दिख रही है। दोनों ही टीम के ऊपर बैलेंस बराबर दिख रहा है यहाँ पे अब तक। तो आए हुए सभी मेहमान, सभी दर्शक, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कई मेहमान इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे। इस बार उसी अंदाज से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूटी सीधा बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। ये गलतियां काफी भारी पड़ सकती है, बहुत ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि जहां पर 1 रन था, जहां पर 1 रन था और मिस फील्ड के कारण सीधा बाउंड्री लाइन की ओर गेंद चली गई। 4 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 30 पे। जी अंपायर 1 मिनट मैच रोकना है। रिक्शा वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अंदर आ जाना है। 1 मिनट मैच को रोकना है। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ टोटल 30 रन। अभी बची हुई 18 गेंदे, वेरी इंपॉर्टेंट, और बल्लेबाजी अभी भी मौजूद नवदुर्गा पद्मानगर के पास। इसके बाद अगर बल्लेबाजी में देखें तो आलोक का भी आना बाकी है। केयूष द चेसिंग मास्टर, जो काफी तेज धार नवदुर्गा पद्मानगर की, उसका भी आना बाकी है। कई बल्लेबाज ऐसे हैं जिसका आना अभी भी बाकी है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। हिमांशु को फिर से भेजा है ओवर के लिए। चौथा ओवर देखते हैं कि पहले ओवर में एक बार नजर डाल देते कि हिमांशु ने पहली ओवर की थी, कितने रन खर्च किए थे। टोटल 5 रन खर्च किए थे। उसी भरोसे के साथ महादेव के कैप्टन ने हिमांशु को आगे किया फिर से कि कम रन खर्च करे, मौका ना दे, ज्यादा रन खर्च करे। लेकिन देखिए इस बार परीक्षा रहेगी, अब यही चाहेगी कि यहां से कहीं ना कहीं 30 के आगे
और एक बड़ा टारगेट चेस करे, बड़ा टारगेट जरूर रखेंगे। बल्लेबाजी काफी धार है नवदुर्गा के पास। चलिए शुरुआत होती हुई हिमांशु ने गेंद को लोड किया, पहली डिलीवरी करेंगे, उनका ये दूसरा ओवर चल रहा है। पहली गेंद इस बार खराब दिशा में, खराब लेंथ, पहली गेंद वाइट बॉल। 3 ओवर हो चुकी थी, 3 ओवर में देखा एक भी वाइट नहीं गया था, एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं आया था, लेकिन ये पहला एक्स्ट्रा रन यहाँ पर टीम के खाते में जुड़ जाएगा। यहाँ पर इस महादेव टीम में देखे तो अध्यक्ष साहब भी मौजूद है, दी आशु गोहिल, द प्रेसिडेंट ऑफ रुखी समाज क्रिकेट। इस बार काफी ऊपर गेंद, अंपायर का कॉल, नो बॉल। काफी फेस पे आई थी, चेहरे पे आई थी वो गेंद, लेकिन एक रन पूरा किया, 9+1, 2 रन मिलेंगे। 2 की मदद से पहुंच चुका है स्कोर 33 पे 333, 33 रन। ये भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन ने काफी अच्छा मैनेजमेंट किया, अच्छे रूल्स रखे हुए हैं हर एक टूर्नामेंट के ऊपर, हर एक प्लेयर के ऊपर। उसके कारण काफी अच्छी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रही है और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हर एक टूर्नामेंट आपको ऑर्गेनाइज करनी है। आई थिंक ये तीसरा टूर्नामेंट है। पहला टूर्नामेंट हमने देखा जो ब्रह्मास्त्र ने ऑर्गेनाइज किया था, लेट विवेक जादव ट्रॉफी, उसके बाद हरिओम चषक उनका शो लेके आई थी, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा। ये तीसरा टूर्नामेंट रुखी समाज का जो नवदुर्गा पद्मानगर लेके आई है। इसके बाद महादेव का, इसके बाद शीतला देवी स्पोर्ट्स और महादेव और ओम साई टेमगर, ये 3 टूर्नामेंट आनी बाकी है, तो 3 शो आने बाकी है अभी भी। तो इस बार बहुत अच्छा रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन ने रूल्स लागू किए सभी टीमों के ऊपर। राकीब भाई, आपको पहले एक बात बताया चलूं, जब भी पहले टूर्नामेंट होती थी तभी कल्याण, थाना, डोंबिवली की टीमें आती थी, लेकिन इस बार फॉर्मेट काफी चेंज कर दिया। कि कारण यह था कि टाइम में काफी डिले होता था, उसके कारण रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन ने ये रूल बनाया कि अभी जो भिवंडी की टीमें खेलेगी और प्रॉपर एक दिन का बड़े टूर्नामेंट हो, लेकिन अच्छा टूर्नामेंट हो। चलिए थोड़ा सा मैच रुका हुआ है, लेकिन एक बार स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर लगे हुए 34 लग चुके हैं, लेकिन एक अब जाके विकेट मिलती हुई राजू की। राजू ने 10 गेंदों का सामना किया, केवल 4 रन का कंट्रीब्यूशन निकला उनके बल्ले से। अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन कहीं ना कहीं बॉल ऑफ महादेव, राकेश वहां पे थे, ललित थे, क्योंकि गेंद को अच्छे से घुमा रहे थे, तो वहां पे बिल्कुल भी ऐसा चांस मिला नहीं बड़े शॉट्स खेलने का। लेकिन कैप्टन अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदारी रहेगी। लेकिन इस बार बेच दिया है, जो हमने नाम दिया है चेसिंग मास्टर, लेकिन इस बार चेसिंग नहीं है, उसको टारगेट देना है। तो यहाँ पर 1 डाउन में दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि काफी ऑफ साइड पे देखे, ऑन साइड पे, लॉन्ग ऑन की दिशा पे, लॉन्ग ऑफ की दिशा पे काफी अच्छे शॉट्स एग्जीक्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है और उनके फादर हमेशा उपस्थित रहते हैं उनके बच्चे का मैच देखने के लिए। जीतू भाई परमार, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष, उनके फादर हमेशा उपस्थित रहते हैं जब भी उनकी मैचेस रहती है, उनके बैकबोन बने हुए, क्योंकि जब भी वो रहते हैं उनके पापा उनके लिए काफी लकी साबित होते हैं। इस बार बल्ला घुमा तेजी से, लेकिन उतनी तेजी से निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। जीतू भाई दया परमार, इस बार हवा में खिला हुआ शॉट, खतरा हो सकता है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। ओ हो, ये बड़ी विकेट का मौका था वहां पर, लेकिन कैच छोड़ा। कहीं ना कहीं हिमांशु का बहुत बड़ा दिल टूटा है यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि जब भी जीवनदान मिलते हैं ये खिलाड़ी को, ये अंगार उगलते हैं, अंगार।
लेकिन देखिए उनके पिछले रिकॉर्ड देखे तो शीतला देवी स्पोर्ट्स के सामने जब भी मैच हुई हेलो यस थैंक यू। तो जब भी मैच हुई थी गोपाल चौहान ने वो कैच मिस किया था, उसके बाद बहुत बड़े हिट लगाए केयूष ने। इस बार खींचा है जाएगी ग्राउंड के बाहर, जैसे जीवनदान मिला सलाम ठोक दिया, भेज दिया ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। देखिए यहां पर रोहित यहां पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड रहेगी कि अगर मैं कैच पकड़ता तो ये 6 नहीं जाता था। लेकिन देखिए जब भी मौका मिलता है, जीवनदान मिलता है तो बखूबी निभाते हैं केयूष। बला एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ, बड़ी पारी खेलनी है। कितनी ओवर बची है इसके बाद? 2। चलिए इसके बाद 12 गेंदें अभी भी बची है, सामना करना है। कैप्टन अभी भी मौजूद है, कूल कैप्टन ठंडे दिमाग से खेल रहे और हार्ड हिटर बल्लेबाज को आगे कर दिया नवदुर्गा ने। एक जीवनदान मिला, फायदा उठाया, बेच दिया। जैसे मैंने बात की थी, जैसे ही ग्राउंड के अंदर आए थे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में काफी अच्छे शॉट खींचते केयूष। तो काम बढ़ा दिया। हमें काफी अच्छा पार्टनर मिला है कमेंट्री में, राखी बंसारी। काफी कुछ सीखते हैं उनसे हम, और हमारे सीनियर है एक्सपीरियंस वाइज। सिटी इमर्जिंग में भी उनका काफी नाम है। इस बार देखिए पैरों में गेंद टकराई, अपील, वहां पर उस अपील का जवाब नहीं दिया, सीधा आउट। अब जाकर ओपनर के रूप में आए थे द कैप्टन सचिन। इस बार उनकी पारी समाप्त। कितने रन लगाए टोटल, उनके बैट से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ अपनी टीम के लिए? टोटल 24 रन की पारी खेली, लेकिन अभी यहां पे डिसअपॉइंटेड खताश लौटते हुए एलपीडब्ल्यू 12 गेंदों का सामना किया था टोटल। लेकिन इस बार द बिग नेम इन काठियावाड़ी आरएसपीएल में धमाल मचा दी थी अपने बल्लेबाजी से, अपने फैंस सभी को खुश कर दिया था। जो बल्लेबाजी हुई थी सुरेश के द्वारा, द बिग नेम इन रुकी समाज, क्योंकि जब भी ये बल्लेबाज ग्राउंड पे उतरते, जब भी स्ट्राइक पे होते, तभी गेंदबाज कहीं ना कहीं हौसला थोड़ा सा झुक जाता है उनका। तो यहां पर उनके लिए कड़ी परीक्षा रहेगी सुरेश के लिए। दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, सिंगल डबल के ऊपर भरोसा नहीं रखते। चलिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। सुरेश, उसकी टी शर्ट पे अगर नाम देखे तो सूर्या लिखा हुआ है, द नंबर 1 डॉन। इस बार खेलना होगा उसकी, उनके लिए कड़ी परीक्षा रहेगी। यहाँ पे दोनों के लिए कड़ी परीक्षा रहेगी। एक बड़ा हिट देखा, जीवनदान जैसे मिला उसी के साथ एक बड़ा हिट लगा दिया। समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें प्लीज महादेव, काफी समय ले रहे आप। इसके बाद शीतला देवी स्पोर्ट्स, शीतला देवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवदुर्गा बी के कैप्टन, उसको रेडी रहना है। एक बड़ा मैच, बड़ी फाइट, सेमीफाइनल मुकाबला होगा उनका। नवदुर्गा बी भी काफी मजबूत टीम है, लेकिन कड़ी परीक्षा रहेगी शीतला देवी की, क्योंकि पिछली टूर्नामेंट हमने देखी काफी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच थी, फिर भी अंत तक आखिरी ओवर तक मैच गई, 5 गेंदें रखकर मैच को जीता है। लेकिन उसी कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल करेगी। इस बार हवा में शॉट खींचा है, देखेंगे वहां पर अच्छी नजरें से ग्राउंड के बाहर 6 रन। व्हाट अ शॉट, जैसे हमने कहा था गेंद देना है कमेटी मेंबर, सीधा भेजा ग्राउंड के बाहर। जरूरत थी जहां पे बड़े शॉट की, उनको पता है कि इसके बाद आखिरी ओवर होगी तो कहीं ना कहीं उनके हाथ खोलने जरूरी है। स्कोर 48, 48 रन, 5वां ओवर चल रहा है। कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें अभी भी बची है, टोटल 9 गेंदें बची है। देखते हैं कि 9 गेंदों का सामना किस प्रकार होगा, कितने रन निकालेंगे। इस बार जड़ में गेंद रखी थी, अच्छी वापसी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद संजय एक के साथ मन बनाना पड़ेगा। कई सोच रहे थे कि सेकंड कन्वर्ट करें, लेकिन भेज दिया, सुरेश ने भेजा वहां पर वापस। हमारे ऑफिशियल स्कोरर
ईश्वर कहीं भी हो प्लीज, आपको पहुंच जाना है क्योंकि इसके बाद महेंद्र बेरेडिया। चलिए हमारे ऑफिशियल स्कोर है, ईश्वर भाई कहीं भी हो कृपया करके आ जाए, नहीं तो आप लंच की शुरुआत हो चुकी है, आप लंच कर लीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी है। इस बार उंगलियां घुमाई, गेंद को नहीं ठीक तरीके से पढ़ पाए, निकल गए सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। सुरेश जाकर समझाएंगे कि कहां गेंद आई और कैसे खेलना है। देखिए मीटिंग जरूर बनती है, कभी डॉट बॉल जाती है, एक मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं, मोटिवेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। स्कोर पे एक बार फिर से नजर डाल देते, स्कोर हो चुका है 49, 5वां ओवर चल रहा है और आई थिंक आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। आखिरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, ब्रिलियंट डिलीवरी, बिग विकेट ऑफ नवदुर्गा पद्मानगर। इस बार उनका बल्ला खामोश रहा, एक बड़ा हिट निकला, आखिरी गेंद में विकेट निकाली। यहां पे अब जाकर रोहित राहत की सांस लेंगे कि इस विकेट, ये तूफान को रोक दिया, नहीं तो बहुत बड़ा टारगेट सेट करने की काबिलियत थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि वहां पर सुरेश मौजूद है। चलिए आखिरी 6 गेंदें, एक बार 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, आखिरी गेंद ने एक तूफान को रोक दिया और रन मशीन जो मीटर था तेजी से घूमने वाला नवदुर्गा पद्मानगर का, उसको पवेलियन का रास्ता बता दिया। आखिरी 6 गेंदें, लेकिन वहां पर देखिए बल्लेबाजी इतनी गहरी है नवदुर्गा पद्मानगर की कि आलोक को भेजा है आखिरी 6 गेंदों का सामना करने के लिए, लेकिन अभी नॉन स्ट्राइक पर खड़े। ये दोनों बल्लेबाज काफी धुआंधार बल्लेबाज है क्योंकि 6 गेंदों का सामना करना मतलब कि बड़े शॉट्स आने जरूरी है, वही दिमाग में उनके चलता रहेगा। स्कोर पहुंच चुका है, हेलो, 49 रन, 49। रवि के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा क्योंकि बल्लेबाज को रोक के रखना है, पकड़ के रखना है। आखिरी 6 गेंदें डेथ ओवर बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती है, कहीं ना कहीं बहुत मार खाती है। चलिए शुरुआत होती हुई रवि के द्वारा, आखिरी ओवर। ओहो व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी, जो तारीफ की थी राकीब भाई वही तारीफ के काबिल है और पहली गेंद में बहुत बड़ी विकेट निकाल ली है सुरेश की। पूरी खुश, पूरी टीम खुश क्योंकि अब तक स्कोर 49 पे रुका हुआ है, आगे बढ़ा नहीं है। बॉल ऑफ महादेव, राकेश ने आखिरी गेंद पे विकेट ली, उसके बाद रवि आए, पहली गेंद आई थिंक फुल टॉस बॉल थी, खींचना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ, सीधा स्टंप उड़ गया वहां पर, लेकिन पवेलियन का रास्ता बता दिया सुरेश को भी। कौन अभी वो बल्लेबाज जो आलोक का साथ निभाएंगे? आलोक भी अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, क्या ये डांसिंग बल्लेबाज आएंगे या कुणाल को भेजेंगे या पद्मानगर एक्सप्रेस आएगी? लेकिन तीरों का नाम जो लिया हमने, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है, लेकिन कृष्णा को भेजा है। चलिए राकीब अंसारी जी ने अच्छी बात कही। चलिए कितनी गेंदें बची है? 5 गेंदें बची है, लेकिन आलोक चाहेंगे कि उनके हाथ में स्ट्राइक आए, लेकिन कृष्णा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, बहुत कम मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है छा जाते हैं, लेकिन इस बार उनको हीरो बनना पड़ेगा, मौका मिला हीरो बनने का। 5 गेंदें किस प्रकार करेंगे रवि? आखिरी 5 गेंदें इस इनिंग की, स्कोर अटका हुआ है 49 पे। फिर से फुल टॉस गेंद थी, वहां पर धनजी मौजूद, अच्छा वहां पर ड्राइव खेला था, मना कर रहे वहां पर आलोक की कोई जरूरत नहीं है दूसरे रन के लिए, और एक के साथ उनको मना कर दिया, वापस भेज दिया कृष्णा को। चलिए 2 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया और 1 सफलता हासिल हुई, बची हुई 4 गेंदें समझदारी के साथ करेंगे, लेकिन आ चुके वहां पर द कैलकुलेटर बैटर। 50 यहां पे पूरे हो चुके नवदुर्गा पद्मानगर के।
बची हुई 4 गेंदें, क्या कुछ निकलेगा? फुल टॉस बॉल, बॉल ऑफ महादेव, बॉल के नीचे और उनके हाथों से कैच छूटता हुआ जीवनदान मिला। हेलो, जैसे कैच छूटा सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। ये नाराजगी देखिए आशु गोहिल की, उनके भाई है, क्योंकि कैच पकड़ना काफी जरूरी है, क्योंकि वो 2 रन वहां पे रुकते थे, एक थोड़ा प्रेशर बनता, लेकिन कहीं ना कहीं निराश। 3 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए अब तक रवि सावरिया ने। चलिए टॉस के लिए आ जाना है शीतला देवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवदुर्गा बी के कैप्टन। हेलो, श्री गणेश के कैप्टन। एक ही घर की फैमिली, एक ही घर की टीम है पद्मानगर की। श्री गणेश के कैप्टन और शीतला देवी स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों ही टीम ने एक एक मैच जीतकर पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फिर से ग्राउंड में उतरेगी, सेमीफाइनल के लिए फाइट करेंगे। और इस बार कौन बनेगा हीरो, कौन होगा मैन ऑफ द मैच और कौन जाएगी फाइनल में, बहुत कुछ इस मैच के बाद देखेंगे। लेकिन कॉल करना चाहूंगा कि शीतला देवी के कैप्टन और श्री गणेश के कैप्टन, दोनों कैप्टन को पहुंच जाना है, क्योंकि अभी गेंदें बची है केवल 2 इस ओवर में। स्कोर एक बार नजर डाल देते हैं, स्कोर हुआ है 54, 54 रन। फुल टॉस बॉल फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन वहां पे हिमांशु मौजूद, एक को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट वहां पे लगाने की, लेकिन सिंगल को अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फुल टॉस बॉल था, लेकिन पिछली मैचेस देखे मयूर तो आलोक का फॉर्म काफी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे, क्योंकि जो पिछली उसके पहले की मैचेस देखे तो काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते थे, फुल टॉस बॉल को तो कभी नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मिडल अप नहीं कर पा रहे। लेकिन तारीफ करनी होगी रवि की कि डेथ ओवर इस प्रकार से करना तारीफ के काबिल है। आखिरी गेंद, क्या स्कोर हो चुका है 56, 56। अच्छी गेंद जल में रखी, उनके फॉलो थ्रू में अच्छा स्टॉप किया बॉल को और यहां पर 56 पे ही रोक के रख दिया नवदुर्गा पद्मानगर को। लेकिन बल्लेबाजी ठीक है, वहां पर थोड़ी सी निराशाजनक रही, लेकिन गेंदबाजी में काफी धार है। वहां पर देखें तो अक्षय मौजूद है, पद्मानगर एक्सप्रेस, चिराग, सुमित, तो ये धार है उनके पास अभी भी। लेकिन महादेव भी एक बड़ी टीम है, बल्लेबाजी उनके पास मौजूद है। टारगेट 57 का द बिग मैच। चलिए टॉस के लिए चलते हैं। श्री गणेश के कैप्टन यहां पर स्वयं आ चुके, शीतला देवी के कैप्टन, शीतला देवी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए पहुंच जाना है तुरंत। तुम दोगे तो खोलोगे, तब खोलूंगा ना, तो आप दे ही नहीं रहे। शीतला देवी के कैप्टन आ चुके और अरविंद भाई राठौड़ और कांति भाई, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुकाबला, एक बड़ी फाइट सेमीफाइनल की, उसके बाद टिकट मिलेगी सीधी फाइनल की। इस मैच के बाद तो दोनों कैप्टन आ चुके। अशोक अच्छे साबित हुए अपनी टीम के लिए। जब ये अजय घरणिया आते थे, टॉस हारते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा होती थी, लेकिन इस बार टॉस भी जीते और पहली मैच भी जीती है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ चुके। कांति भाई और अरविंद भाई, कांति भाई और अरविंद भाई दोनों से रिक्वेस्ट करते, काफी डेसिंग पर्सनालिटी, आपको जुड़ जाना है टॉस के लिए। चलिए हमारे मेहमान, ये आप खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। कांति भाई हमारे साथ जुड़े हुए, कैप्टन जो ब्लू टी शर्ट्स में दिखाई दे रहे शीतला देवी स्पोर्ट्स, और इन व्हाइट टी शर्ट्स श्री गणेश स्पोर्ट्स। टॉस होने जा रहा है, टॉस होने जा रहा है, यस, यहाँ पे जुड़ जाना है। कांति भाई और अरविंद भाई, टॉस हो चुका है। टॉस कौन जीता है? वेरी वेल, टॉस जीता शीतला देवी स्पोर्ट ने। डिसीजन आपको देना है, हमारे मेहमान को डिसीजन देना है, और हमारे मेहमान भी, यस, चलिए फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहली मैच में भी टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला किया, अच्छे साबित हुए, लेकिन देखिए इस बार टॉस जीते, फील्डिंग करने का फिर से मौका मिला है यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल मैच। शीतला देवी आपको रेडी रहना है। Shri Ganesh, you have to ready for the semi-final match. That would be the big match.
ये लोग जैसा करेंगे अपन को ऐसा करना है। अभी वो 5 बोले 4 बोले उसके हिसाब से चले अपन। पानी को ना हेलो हेलो, बड़ी मैच का टॉस हो चुका है। सेमीफाइनल मैच। आफ्टर दिस मैच टॉस जीतने के बाद शीतला देवी स्पोर्ट्स ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। बहुत ही अच्छा मैच। इसके बाद हम देखेंगे जो भी जीतेगा नव दुर्गा चषक में उनको फाइनल की टिकट मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर मयूर हमारे साथ उपस्थित है, उनसे बात करना चाहूंगा 2 शब्द। मेहनत करके वो मेहनत करी टूर्नामेंट वास्ते वो हारिया में ऑर्गेनाइज कर आगे में हारू था। चलिए हमारे साथ काफी लोग जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट में और श्री गणेश को रेडी रहना है। उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है। यहाँ पर सभी रेडी रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी फाइट है दोनों के लिए। सेमीफाइनल का मैच है, उसके बाद सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और टिकट मिलेगा सीधा फाइनल में। चलिए टारगेट को एक बार नजर डालते हैं। समय के मामले में सहयोग करें प्लीज। ओपनर्स महादेव, कैप्टन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके ओपनर्स भेज दे प्लीज तुरंत। आपके ओपनर्स आपको तुरंत भेज देने। तो यहां पर टारगेट रखा है 57 का, 57 रन का। इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है, लेकिन जो नवदुर्गा ने रखा है टारगेट, एक फाइट काफी अच्छी होगी क्योंकि अगर लो स्कोरिंग भी मैचेस होती है तो ये नवदुर्गा पद्मानगर काफी अच्छी फाइट करती है क्योंकि उनके पास बॉलर अगर देखें तो अक्षय मौजूद है। पद्मानगर एक्सप्रेस जो सुमित, उनको हमने नाम दिया है इस रुखी समाज में, उसी तरह से गेंदबाजी करते। और उसके बाद ओवर में देखें तो चिराग भी मौजूद है। ये 3 ओवर बहुत तगड़ी ओवर डालते हैं और ये तीनों ओवर में विकेटें निकालते हैं और कम से कम रन खर्च करते हैं। चलिए दोनों टीम को चार्जअप हो जाना है सेमीफाइनल मैच के लिए। द बिग फाइट दोनों टीमों के लिए रहेगी। यहाँ पर जब भी हरिओम चषक मैच हुई थी उसमें भी आई थिंक सेमीफाइनल में प्रवेश की थी श्री गणेश ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सेमीफाइनल में गया था ना तो मेरे स्वयं, है ना। सेमीफाइनल में पहुंची थी हरिओम चषक में, लेकिन इस बार जो गलतियां हुई थी उस टाइम पे वो गलती नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है घर की टीम आई थी, एक ही एरिया की टीम आई थी, तो उसके सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का खेला क्योंकि उनको पता है एक बड़ी टीम है नवदुर्गा ए, तो उनको आगे जाने दे ताकि ये फाइनल हमारे एरिया में आए। यश हमारे साथ मौजूद है और जब भी उनको बल्लेबाजी का मौका मिला था बार बार कह रहे कि हमारा नाम ले, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल उनसे बात भी करेंगे, जरूर उनसे बात करेंगे। उनसे बात हुई है तो यश आपको आना है ताकि आपसे बात करें कि अभी आपको एक्शन में नजर आना है। यश ने जब भी इसको बल्लेबाजी का मौका मिला था तो एक बाउंड्री लगाई थी, इस बार फिर से आपको बल्लेबाजी करने का, 2 बड़े 6 भी लगाए थे हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे, लेकिन इस बार फिर से बल्लेबाजी का मौका मिला है। कैसी रहेगी आपकी रणनीति जब भी आपको मौका मिलेगा? अच्छी रहेगी हमारी रणनीति। क्या बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं? हेलो, चलिए शुरुआत हो चुकी है। यश के साथ बात हो रही थी, काफी अच्छी बात की कि जब भी मौका मिलेगा, जैसे पहले मैच में मौका मिला, बड़े हिट लगाए अपनी टीम के लिए, लेकिन वही भरोसे के साथ कैप्टन उनको वापस भेजेंगे कि बड़े शॉट्स लगाए, टीम के लिए अच्छा टारगेट सेट करे शीतला देवी स्पोर्ट्स के सामने। उनको पता है कि हेलो, शीतला देवी के पास भी थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी है। चलिए शुरुआत हो चुकी है। अक्षय को आई थिंक भेजा है, पहली ओवर पावर प्ले चढ़ी, यहाँ पर सिर्फ दिशा दिखाई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने। देखिए हम शुरुआत से ही कहते हैं कि जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बल्लेबाज जब भी आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट द फील्डिंग इन द ग्राउंड। Again and again you have to change the player from the long on, long off, from everywhere you have to change the fielding. It's very difficult when the left hand and right hand combination comes for opening. I think it's not a big target for
Mahadev, it's only just 57 target, but Akshay, the first over is in process. It's in process. Only four balls are pending in this over. The power play is going on, and somewhere I think Raju is setting up the fielding. Please समय के मामले में सहयोग करें. आपका ही शो है. थोड़ा अगर आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और अच्छी बात है. आगे आने वाली मैचेस रहेगी उनके लिए अच्छा संदेश जाएगा. क्यों ना मने તમે યાર કહેતા ही હું દિયો हेलो, વાયરમાં સિસ્ટમ છે હોય. चलिए पहली शुरुआत हुई डॉट के साथ, उसके बाद एक रन खर्च किया. इस बार गेंद को समझा संतोष ने और आई थिंक वहां पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है. पावर प्ले का फायदा उठाया और 4 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे. 57 रन का टारगेट है. कहीं ना कहीं महादेव चाहेगी कि विकेट को संभाल कर खेले, कोई अच्छी स्टार्ट दे दे नवदुर्गा के सामने, क्योंकि इसके बाद जो ओवरें आने वाली है काफी तगड़ी ओवर रहेगी, कड़ी परीक्षा रहेगी महादेव के बल्लेबाजों की. इसके बाद सेमीफाइनल का टॉस हो चुका है श्री गणेश स्पोर्ट्स और शीतला देवी स्पोर्ट्स का. जो अभी टीम को लीड कर रहे हैं अशोक चौहान, काफी अच्छी लीड कर रहे हैं और उनकी लीडिंग में पहला मैच उन्होंने जीता है. देखते हैं कि क्या शीतला देवी फाइनल में प्रवेश करेगी या श्री गणेश फाइनल में प्रवेश करेगी. इस बार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन थोड़ा सा लेट थ्रो कुणाल के द्वारा बाल बचे वहां पर ललित गन्नारा. दोनों ही हेलो हार्ड हिटर बल्लेबाज है दोनों ही, लेकिन विकेट को संभालना होगा. थोड़ी सी बारी पार्टनरशिप थोड़ी बनानी होगी. उनको पता है कि नवदुर्गा पद्मानगर के पास गेंदबाजी में काफी धार है, तो हर एक गेंद को समझना होगा, लाइन को पढ़ना होगा, गति को समझना होगा. हेलो यस भाई તમે વાયર ની માથે બેઠી ગયા एक्चुअली બધા બધા મયુરભાઈ क्या से भाई મયુરભાઈ વાયર ની માથે બેઠી ગયા. કે हमारे अमर ग्राउंड से यशनो हेलो 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 ये नहीं चल रहा. हेलो 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 हेलो. करना है लगे था. चलिए यश हमारे साथ मौजूद है. देख रहे हैं मैच को और ग्राउंड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, क्योंकि उनको जब भी बल्लेबाजी का मौका मिला था, कॉन्फिडेंस के साथ फिर से मौका मिलेगा तो बड़े शॉट जरूर लगाएंगे, अपनी टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे. लेकिन चलिए मैच की तरफ जाते हैं. एक ओवर समाप्त हो चुकी है. एक ओवर के बाद ऑफिशियल स्कोरर हमारे ईश्वर भाई, उनके मुंह से सुनना चाहिए कितने स्कोर हुए. 10 रन जी 10 रन हुए. सुमित पद्मानगर एक्सप्रेस को भेजा है सचिन द कैप्टन ने. हेलो 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 माइक चेक. हेलो 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 थोड़ी सी हेलो थोड़ा टेक्निकल. हेलो 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 गगन बैठे अंबल रखो ओपनर तो आज से हमारा. हेलो थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, इसके कारण थोड़ी देर के लिए कमेंट्री रुकी हुई थी. चलिए स्कोर पे नजर डाल देंगे. स्कोर हुआ टोटल 11 रन बिना कोई नुकसान के. पद्मानगर एक्सप्रेस के द्वारा ओवर चल रही है. पहली शुरुआत
जो पहली डिलीवरी की केवल 1 रन खर्च किया, लेकिन सुमित काफी इकोनॉमिक ओवर करते और बहुत ही रन कम खर्च करते हैं। हेलो सुमित गेंद को लोड किया, दूसरी गेंद को। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है नवदुर्गा पद्मानगर ने, पूरी टीम ने, सभी ने अच्छी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। लेकिन दिन भी देखिए कितना अच्छा है कि साल का आखिरी दिन है और उनकी समझ इतनी अच्छी है कि सभी हम एक साथ रहे, एक हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में एक साथ ये दिन बिताए। इस बार हवा में खिंचा हुआ शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन क्या छूटा और थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग केश के द्वारा बैकअप दिया। कैच अच्छा था, वहां पर जज नहीं किया, सुरेश ने नाम दिया सूर्या। देखिए यश यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे हैं कि जब भी बल्लेबाजी का मौका मिलेगा तो आशा पाटिल स्टैंड के ऊपर से गेंद जाएगी, वैसा उनका कहना है। चलिए वही कॉन्फिडेंस आपका बना रहे जब भी आपकी मैच हो, और वही जो आपने बोला है वो शॉट जरूर एग्जीक्यूट करें। 3 गेंदें बची है इस ओवर में, जीवनदान मिला है। अच्छी गेंद, जाली में गेंद, अपील, वहां पे बड़ा सवाल, लेकिन वहां पर स्टंपिंग आउट। पहला झटका लगा है वहां पर, पहला झटका महादेव को। पहले हम तारीफ करते हैं पद्मानगर एक्सप्रेस का, बहुत कम रन खर्च करते हैं। स्कोर बोर्ड पे जो स्कोर लगा हुआ है 14 रन 14 एक विकेट के नुकसान पर। केश भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो एक जीवनदान मिला था, लेकिन एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से आया था। जब भी उंगलियां घूमती है तो केश भी आज घूम चुके थे कि कहां पे गेंद आ रही है, लेकिन इनकी हेयर स्टाइल काफी अच्छी है। कैमरामैन से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हेयर स्टाइल को फिर से कैद करना है, ताकि जो हमारे यंगस्टर है इस हेयर स्टाइल को पसंद करे और उनकी तरह हेयर स्टाइल रखे। काफी अच्छे प्लेयर है केश, इसको हमने नाम दिया है चेसिंग मास्टर। जब भी चेसिंग का टाइम रहता है तो काफी आग उगलते उनके बल्ले से। चलिए अभी आ चुके हैं दी प्रेसिडेंट ऑफ रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन आशु गोहिल, एक हार्ड के बल्लेबाज, उनके लिए भी बड़ी पारी खेलनी होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सफलता मिली है नवदुर्गा पद्मानगर को। इसके बाद रेडी लेना है शीतला देवी स्पोर्ट्स को और श्री गणेश को, दोनों को रेडी रहना है यहाँ पर दोनों टीम के साथ। स्कोर हमने पहले बोला था कि स्कोर हुआ है 14 रन 14 चलिए फिर से अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्कोर बोर्ड पे भी नजर रखना। सब खिलाड़ी भी चाहते हैं कि कितना हुआ है उस हिसाब से रणनीति बनाते हैं, उस हिसाब से गेंदबाजी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं मौका ना दे। लेकिन आ चुके हैं हार्ड हिटिंग बल्लेबाज। हेलो सुमित, इस बार काफी जड़ में गेंद रखी थी, वहां पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश, वहां पर 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा। इसके बाद एक हमारे साथी कमेंटेटर हेलो 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 चलिए 2 ओवर की आई थिंक समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 15 रन
महादेव स्पोर्ट्स का 1 विकेट के नुकसान पर। माफी चाहूंगा, 2 विकेट जा चुकी है। तो अभी जो खिलाड़ी आ चुके हैं, द बॉल ऑफ महादेव राकेश, द लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अभी फिर से कॉम्बिनेशन रहेगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन। अक्षय को फिर से भेजा है। पहले ओवर में देखे तो 10 रन खर्च किए थे। अच्छी गेंद, ब्यूटी डिलीवरी, ब्रिलियंट डिलीवरी, कोई रन नहीं उसमें, डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। अभी भी अगर टूर्नामेंट मैचेस देखे तो महादेव को भी कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है। लीग विवेक जावदर ट्रॉफी में देखा तो आई थिंक पहली मैच में ही बाहर चले गए थे। उसके बाद हरिओम चषक हुआ था, उसमें भी व्हाइट बॉल, यहाँ पे काफी लेट हमें कॉल आया है, व्हाइट बॉल। 1 रन ऐड करना है, ऑफिशियल स्कोरर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। व्हाइट बॉल, शुरुआत व्हाइट के साथ, स्कोर पहुंच चुका है 16 पर व्हाइट की मदद से। चलिए 3 ओवर के बाद बहुत ही अच्छी आवाज रनिंग के साथ हम सुनेंगे हमारे पार्टनर राकेश बंसारी की। इस बार हवा में खेल दिया हुआ शॉट, वहां पर कैप्टन मौजूद है बॉल के नीचे, क्या कुछ होगा? कोई गलती नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं, और एक बड़ा झटका लगता हुआ महादेव को। देखिए अगर पार्टनरशिप अच्छी करनी होगी, अगर टारगेट तक पहुंचना है, क्योंकि 3 झटके लग चुके हैं अब तक, बड़े शॉट्स यहाँ पे कोशिश हुई थी आशु के द्वारा। सचिन ने वहां पर अच्छा जज किया, कैच को फोकस रखा था। महेश चौहान हमारे साथ जुड़ते हुए, काफी खूबसूरत टी शर्ट्स और टी शर्ट के पीछे काफी अच्छा बिलीव एंड अचीव, अच्छा टैगलाइन दिया हुआ है टी शर्ट के पीछे। खूबसूरत टी शर्ट्स एम साइटिंग येलो टी शर्ट्स, बट पहली मैच में कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां हुई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हार्ड लक, कई मौके आने वाले आगे भी। जो गलतियां हुई है उस गलतियों को सुधारे। बची हुई 3 टूर्नामेंट है इसके बाद भी। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। यहाँ पर अक्षय आई थिंक गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली वाइड गेंद की, उसके बाद सफलता हासिल हुई। ये भी विकेट टेकर गेंदबाजी। देखिए पहले जब भी आए थे ओवर के लिए, तभी उन्होंने उनकी ओवर में, पहली ओवर में 2 बार चौके लगे थे और टोटल 10 रन खर्च किए थे। लेकिन उसी भरोसे के साथ सचिन ने अक्षय को वापस भेजा हुआ है, लेकिन पहली वाइड उसके बाद विकेट, ये एक स्ट्रेटेजी थी अक्षय की। बची हुई 5 गेंदें किस प्रकार से होगी? सामने हार्ड हिटर बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज काफी मौजूद है महादेव के पास। यहाँ पर अक्षय की, पहले हमने कहा था कि नवदुर्गा के पास गेंदबाजी में बहुत ही धार है। इस बार फिर से बल्ला घुमाता तेजी से, लेकिन संपर्क नहीं, बिल्कुल भी संपर्क नहीं। नेटवर्क टूट रहा है गेंद और बल्ले का, सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। हमारे साथ अजय भाई घरने आ चुके हैं। अजय भाई से बात करना चाहूंगा कि अजय भाई हमारे साथ थे, शीतला देवी स्पोर्ट्स में खेलते, कैसा लगा ये टूर्नामेंट? बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज की है पद्मा नगर ने, और काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट हो रही है, और इसको हम लोग फुल एंजॉय करके खेलना चाहेंगे। आपकी टीम पहला मैच जीती है, कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछली जो टूर्नामेंट हुई थी, 2 टूर्नामेंट, उसमें पहले ही मैच में बाहर हो गई थी, इस बार जीती है, कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल करेगी, कैसा लग रहा है और क्या रणनीति है अभी? बिल्कुल, क्योंकि दोनों पिछली टूर्नामेंट हुई थी पद्मा नगर के सामने ही हुई थी और हम लोग उसके सामने हार गए थे। इस बार टीमघर को हरा के हमको बहुत खुशी हो रही है, और हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी बहुत अच्छी बात हुई। हमारे साथ स्वयं भी मौजूद है, स्वयं भी हमारे साथ। चलिए मैच की ओर पहुंचते हैं। अक्षय का ओवर यहां पर कंटिन्यू हो रहा है और स्कोर पे नजर डालें। स्कोर हुआ टोटल 16 रन 16, और महादेव जो टारगेट चेस करे 57 रन का। कितने रन चाहिए हमारे ऑफिशियल स्कोर जरा हमें बता दीजिए ताकि पता चले। 41 रन अभी भी चाहिए महादेव को इस मैच को जीतने के लिए। देखिए पार्टनरशिप की काफी जरूरत है। अगर पार्टनरशिप अच्छी हुई, साझेदारी अच्छी हुई, तो मैच के जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएगी। इस बार देखिए बैक टू बैक, क्या रफ्तार के साथ ब्रिलियंट डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए राजू थोड़े डिसअपॉइंटेड है, कहीं ना कहीं अक्षय के साथ कुछ सवाल कर रहे हैं।
कि आई थिंक ये विकेट है ऐसा कुछ बता रहे, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, ब्रिलियंट डिलीवरी, कोई नतीजा नहीं अंपायर के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस टूर्नामेंट का आप आनंद उठा सकते हैं। आरटी ना भाई, आरटी आरटी मूवीज बोलो, क्या बोलो, क्या बोलो? आरटी मूवीज लाइव के द्वारा ये टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, और काफी अच्छा टेलीकास्ट, हर एक मोमेंट को, हर एक पल, हर एक क्षण को कैद करिए अपने कैमरे में। और अच्छी बात हुई अजय घरनिया के साथ, और बेस्ट ऑफ लक है अपनी टीम के लिए कि अच्छा परफॉर्म करे। केश यहाँ पर मौजूद है नॉन काव कवर की दिशा में। अभी कितने रन चाहिए? 18 गेंदे और रन चाहिए 40 इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन अभी भी वहां पर हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद है धनजी और वॉल ऑफ महादेव राकेश। 18 बॉल 40 ना, 5 एक बार बस, 18-40 ना। 18 गेंदे रन चाहिए 40। दिस इज वेरी क्रूशियल ओवर द पद्मानगर एक्सप्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिक ओवर करते ही ये खिलाड़ी, रन ज्यादा खर्च नहीं करते, अपनी ओवर में विकेटें निकालते। लेकिन यहाँ पे परीक्षा रहेगी दोनों बल्लेबाज की कि अगर ये इस ओवर में ज्यादा रन बटोरते हैं तो आने वाली 2 ओवरों में कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज कर पाएंगे। इस बार खींचा है स्ट्रेट शॉट, कड़क शॉट, आउट ऑफ द पार्क, 1 बाउंस बाउंड्री। शुरुआत हुई यहाँ पे 4 रन के साथ। स्वागत किया यहाँ पर पद्मानगर एक्सप्रेस का, स्ट्रेट शॉट खेला, खिलाड़ी मौजूद नहीं, सचिन वहां पे देखते रह गए, अक्षय वहां पे देखते रह गए, 1 बाउंस निकल गई सीधा बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद है श्री गणेश के, सेमीफाइनल में आपने प्रवेश किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार अच्छी वापसी, वहां पे बड़ा सवाल किया स्टेट अंपायर को पद्मानगर एक्सप्रेस ने, लेकिन लेग बाइक के रूप में आएगा ये 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया और अभी वॉल ऑफ महादेव के पास स्ट्राइक चली गई है। देखिए ये विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राकेश को भी पता है कि अच्छे बल्लेबाज महादेव के वापस जा चुके, उनका टिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले द बिग शॉट्स और ये टारगेट तक पहुंचे, ये आशा रहेगी कैप्टन की। कॅप्टन टॉस करायचं से कोण आहे गेलो महादेव ना, ती जायचं की राकेश जायचं की संतोष भाई। इस बार कैप्ट लीडिंग कर रहे संतोष महादेव के टीम का, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हुए सुमित की 2 गेंदें हुई है। पहली गेंद में एक चौका आया, उसके बाद 1 रन लेग बाय के रूप में आया। स्कोर पे एक बार नजर डाल देते हैं, स्कोर हुआ टोटल 22 रन 22, और टारगेट को चेस करिए 57 रन का। कितने रन चाहिए और एक बार हम अनाउंस करना चाहेंगे? 38 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। माफी चाहूंगा थोड़ा सा, 35 रन चाहिए। जी जरूर, हम यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है, आपको अपडेट आपके तरफ पहुंचाते हैं हम। फाइनल कितने चाहिए ऑफिशियल्स को हमें बता दे प्लीज। अब यहां से रन चाहिए 34 रन 34। कितनी गेंदें बची है? 15 बॉल 34 रन इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदें, रन चाहिए 34 34। इस बार बल्ला घुमाता है तेजी से, लेकिन अच्छी बाउंस, तीखी बाउंस, सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं उस बॉल पे। 14 बोला 14 में 35 34। बहुत ही अच्छी गेंद, जैसे हम शुरुआत से ही तारीफ करते हैं सुमित की कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, वापसी भी अच्छी करते हैं जब भी बड़े शॉट्स खाते तभी। अच्छी गेंद पैरों को टकराई, विकेट कीपर ने सवाल किया स्टेट अंपायर को कि एलपीडब्ल्यू है क्या, लेकिन ये लेग बाय के रूप में आया हुआ है 1 रन। देखिए कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज कहीं ना एक बड़ा शॉट ढूंढ रहे कि आने वाली जो उसके बाद 2 ओवर बची है कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हो, लेकिन ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सुमित चाहेगी कि कोई बड़ा हिट ना निकले, अच्छी गेंद करे, जड़ में गेंद रखे, लेकिन इस बार उसी तरह से गेंदबाजी हो रही है। इसके बाद 2 ओवर के बाद एक अच्छी आवाज कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएगी। एवरीवन नोज द वन एंड ओनली द किंग ऑफ राइमिंग राकीब अंसारी। उनकी आवाज के लिए सभी दीवाने यहाँ पर, उनकी कमेंट्री काफी लाजवाब है और जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस बार तेज बहुत ही तेज निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। लवली ओवर, ब्रिलियंट ओवर। ओवर समाप्ति के 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टोटल 24 रन 24। अब 12 बॉल और रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 33 रन, 12 गेंदे 33 रन। चिराग को भेजा है वहां पर। चिराग के ऊपर बहुत ही जवाबदारी रहेगी बड़ी, क्योंकि ये ओवर 12 बॉल 33 रन चाहिए, 12 गेंदे रन चाहिए 33। स्कोर हुआ है टोटल 24 रन 24। टारगेट है 57। चलिए 12 गेंदे रन चाहिए 33। यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक और आशु आए वहां पर बात करेंगे राकेश और धनजी से कि ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन ले ताकि आखिरी ओवर जो रहेगी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर, वेरी क्रूशियल ओवर, सेकंड लास्ट ओवर चिराग के द्वारा। चिराग भी काफी अच्छे गेंदबाज है, पद्मानगर में की प्लेयर है। 12 गेंदे रन चाहिए 33। व्हाट अ मैच। समय के मामले में प्लीज सहयोग करें। महादेव के बल्लेबाज प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। 12 बॉल रन चाहिए 33 रन। व्हाट अ मैच। पहली मैच हमने देखी शीतला देवी और ओम साई टेमकर के बीच में, काफी कट टू कट मैच रही। 5 गेंद को रखकर मैच को जीता है। काफी लो स्कोरिंग मैच था शीतला देवी के सामने, लेकिन ओम साई टेमकर की फाइट काफी अच्छी रही, आखिरी तक लड़े और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मैच भी बहुत ही अच्छी है, कहीं मैच किसके भी पक्ष में नहीं गया है। 12 बॉल रन चाहिए 33। दिस इज वेरी क्रूशियल ओवर। बहुत ही जड़ में गेंद, बल्ला घूम रहा है लेकिन गति से निकल रही है सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल। 11 बॉल 33 रन। यहां से अब फुल टॉस बॉल, लेकिन हवा में खड़ी हो चुकी है वहां पर कुणाल आते हुए। अच्छी कैच, वेरी वेल कैच कुणाल के द्वारा। कोई गलती नहीं की वहां पे उस कैच को जज करने में कुणाल ने, और कैच को कलेक्ट किया और एक और झटका लगा धनजी के रूप में। संजय को भेजा है यहां पर राकेश का साथ निभाने के लिए। देखिए अभी भी 33 रन चाहिए यहां से। अभी तक कितनी गेंदें हुई? 2 गेंद हुई है, लेकिन पहली गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं। उसके बाद फुल टॉस बॉल मिली थी लेकिन उनका फायदा नहीं उठा पाए। कैच दे बैठे, कुणाल ने अच्छी कैच पकड़ी, कोई गलती नहीं की, जज किया उस कैच को और धनजी को पवेलियन का रास्ता बता दिया। इस बार संजय के ऊपर कड़ी परीक्षा रहेगी कि राकेश का अच्छा साथ निभाए, क्योंकि राकेश भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। अगर उनका बल्ला खुल गया तो मैच देखने का एक एक्सपीरियंस अलग होगा। लेकिन चलो 33 रन चाहिए अभी भी। स्कोर हुआ है 24 रन 24। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। जैसे मैं तारीफ करता हूं नवदुर्गा पद्मानगर की, उसमें जो गेंदबाज है अक्षय हो गए, पद्मानगर एक्सप्रेस सुमित, उसके बाद चिराग, ये 3 ओवर बहुत ही धार है इस 3 ओवर में कि कितना भी लो स्कोरिंग मैच भी हो तो इस 3 ओवर से काफी दबाते हैं अपनी ओवर से। बल्ला घुमा, तेजी से सी बल्ला घूम रहा है, वहां पे राकेश निराश रहेगी कि स्ट्राइक नहीं आ रही मेरे पास, और
कहीं ना कहीं बल्लेबाज को स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि राकेश के पास वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि बड़े शॉट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चिराग की, बची हुई 2 गेंदें, लेकिन अभी तक 33 रन चाहिए, आगे नहीं बढ़ी है महादेव। खराब लेन, इस बार दिशा से भटके, वाइड बॉल, अब जाकर थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ती हुई, अभी रन चाहिए 32। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे, शुरुआत की डॉट के साथ। हाँ, 2 गेंदें बची है इस ओवर में। अच्छी गेंद, वापसी अच्छी, थोड़ी सी लेंथ और लाइन से भटके थे चिराग वहां पर, लेकिन अच्छी वापसी। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रन खर्च नहीं करे। संजय वहां पर अपील करे स्टेट अंपायर से कि ये वाइड बॉल है, लेकिन हमारा अंपायर काफी अच्छे एक्सपीरियंस अंपायर है, अभी तक कोई गलत डिसीजन हुआ नहीं है उनके द्वारा। आखिरी गेंद चिराग की, कैप्टन खुश होते हुए सचिन। बहुत ही बढ़िया लेन, इसके साथ ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 24 रन और 6 बॉल, मैं भी चाहूंगा 25 रन, 6 गेंदे और रन चाहिए 32। बहुत ही यहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स लाने जरूरी है। अभी तो ऐसा होगा कि सिंगल डबल से तो कोई चांस ही नहीं है खेलने का। अगर पहली गेंद में बड़े शॉट्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाज की थोड़ी लाइन में फर्क पड़ सकता है। 6 बॉल और रन चाहिए 32 इस मैच को जीतने के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी की चिराग ने, मैंने कहा था पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, अगर उसमें ज्यादा रन निकलते, प्लीज मीटिंग ज्यादा ना करें, अपना ही शो है नव दुर्गा का, तो आप अच्छा अगर डिसिप्लिन के साथ ये टूर्नामेंट, ये मैच को खत्म करोगे तो ताकि दूसरी आने वाली मैचेस उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। 6 बॉल और रन, 6 बॉल और रन चाहिए 32। आलोक को भेजा, आई थिंक बहुत समय के बाद आलोक गेंदबाजी के लिए आए। चलो राखी बंसारी को भी जुड़ जाना है हमारे साथ। एक अच्छी आवाज, सुंदर आवाज, काफी प्यार करते हैं सभी उनकी आवाज को रुखी समाज में। चलिए यहां पर आलोक को बहुत समय के बाद मौका मिला हीरो बनने का। 6 बॉल रन चाहिए 32। हार्ड हिटर बल्लेबाज राकेश द वॉल ऑफ महादेव इज ऑन स्ट्राइक। शुरुआत व्हाइट के साथ। 31 यहां से चाहिए, अभी भी 6 गेंदें शेष इस ओवर में। 6 बॉल 31। क्या कुछ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़कर खेला, खींचा है, जाएगी ग्राउंड के बाहर। 6 रन। व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट शॉट। बहुत ही जैसे हमने कहा था कि जब तक वहां पर वॉल ऑफ महादेव राकेश मौजूद है, खतरा अभी तक टला नहीं है नव दुर्गा के ऊपर से। तो पहली गेंद में उनका स्वागत किया 6 के साथ। पहली खराब गेंद की वाइड बॉल, उसके बाद एक बड़ा हिट सीधा ग्राउंड के बाहर भेज दिया। बची हुई 5 गेंदें, क्या कुछ होगा, कितने चाहिए? 5 बॉल 25 रन। 5 बॉल 25 रन। बहुत ही अच्छा मैच। शुरुआत में ही बड़ा हिट लगाया, स्वागत किया आलोक का बड़े शॉट के साथ। जब ये अच्छे बल्लेबाज होते हैं तभी कहीं ना कहीं गेंदबाज की थोड़ी सी लेंथ और लाइन में फर्क पड़ जाता है। लेकिन 5 बॉल रन चाहिए 25। द हार्ड हिटर बल्लेबाज वॉल ऑफ महादेव राकेश, ही इज ऑन स्ट्राइक, ही इज ऑन फायर। जड़ में गेंद, सवाल वहां पर, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं। अब यहां से तकलीफ और बढ़ती हुई। 4 बॉल 25 रन।
अच्छी वापसी यहाँ पर आलोक की, देखिए थोड़ी सी राहत मिलती हुई, जब भी डॉट बॉल आते हैं तो कहीं ना कहीं राहत मिलती है। फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा यहाँ पे आया और लेकिन इस फुल टॉस का फायदा नहीं उठाया। यहाँ पर ये मौका था, ये टर्निंग पॉइंट था, महादेव के लिए टर्निंग पॉइंट था। फुल टॉस अगर ग्राउंड के बाहर चलती तो 7 रन मिलते थे, लेकिन एक भी रन इस गेम के ऊपर नहीं आया। 1 रन जरूर मिलेगा नॉक के रूप में। 24 नो बोला है ना। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में गेंद, मौका मिला था। देखिए मौके बार बार नहीं आते, फ्री हिट का मौका मिला था लेकिन फ्री हिट में बहुत जड़ में गेंद रखी। जब भी मौका मिला था तभी आप प्रहार नहीं कर पाए उसके ऊपर। 3 बॉल 25 24 3 बॉल रन चाहिए 24। तो बन ला तारी ये 10 पड़े हमारे पास। बहुत ही अच्छी गेंद, वापसी अच्छी, 2 बॉल 24 रन भी। तकलीफ बढ़ती हुई इस बार 1 साइड मैचेस, 2 6 भी लगते हैं तो कोई चांस नहीं मैच को जीतने का। बिछड़ गई अपने लक्ष्य से महादेव। हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद होने के बावजूद आलोक की तारीफ करनी होगी। बहुत ही अच्छी लेंथ और लाइन। चलिए आखिरी फॉर्मेलिटीज के लिए आखिरी गेंद, अच्छी पकड़ बना ली। 100% ये मैच जीत ली है, 100% इस मैच को जीत लिया है नवदुर्गा पद्मानगर ने। आखिरी गेंद, इसके बाद अच्छी जीत यहाँ पे, कांग्रेचुलेशंस नवदुर्गा पद्मानगर, अच्छी जीत यहाँ पर। छोटा सा लक्ष्य था केवल 57 रन का। चलिए